हेलो 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 माय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। एक बार एक क्विक टेक्निकल कंफर्मेशन दे दीजिए। आई होप एवी में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से सब सही नजर आ रहा है। हम कर रहे हैं दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872। लास्ट सेशन में हमने बातें करी थी रिलेटेड टू कहाँ कौन कंपीटेंट पार्टी बेसिकली है ना। कंपीटेंट पार्टी में माइनर के बारे में बात करी हमने। माइनर जब माइनर क्या माइनर एजेंट हो सकता है, माइनर एजेंट हो सकता है ऐसे हमने पढ़ा था, बट उसे पर्सनली लायबल नहीं ठहराया जा सकता है ना। फिर हमने बात करी थी अनसाउंड माइंड के बारे में भी और अदर डिस्क्वालिफाइड पर्सन। आज हम फ्री कंसेंट देख रहे हैं कि इजी टॉपिक है बट येट इम्पॉर्टेंट है। इसकी काफ़ी 5 पॉइंटर्स जो है वो डिटेल में हमको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्री कंसेंट देखते हैं। फ्री कंसेंट, कंसेंट का मतलब हमारे को दे रखा है सेक्शन 13 के अंदर। सेक्शन 13 में बात हो रखी है कंसेंट। कंसेंट मतलब टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कंसेंसस एट ईडम। ये ना, जब दो लोग एक बात पे एक ही तरीके से सोच रहे हैं तो उसे कंसेंसस एट ईडम बोला जाता है। जैसे हमने अनुपमा और मिस्टर शाह का एग्जाम्पल देखा था इन वन ऑफ आवर फर्स्ट 2 क्लासेस। एक बार हमने मारुति ऑल्टो और सुजुकी का एग्जाम्पल देखा था, है ना। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं इफ द पार्टीज हैव नॉट अग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस देन देयर इज नो रियल कंसेंट। एक्चुअली में हुआ नहीं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ वहाँ पर। सेक्शन 14 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कंसेंट को हम फ्री तब बोलते हैं, कंसेंट को हम फ्री तब बोलते हैं जब ना तो उसमें कोएर्जन हो। सेक्शन 13 से चालू है, सेक्शन 14 पहुंचे। सेक्शन 13 में कंसेंट बता रखा है, सेक्शन 14 में बोल रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट में हम बोलते हैं कंसेंट फ्री है जब इनमें से कुछ नहीं हो रहा हो। इट इज नॉट कॉज्ड बाय एनी ऑफ दीज। कोएर्जन 15, 16 अपन का अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 फ्रॉड, 18 मिसरिप्रेजेंटेशन एंड 20, 21 एंड 22 मिस्टेक के बारे में बात करता है। तो सेक्शन हमें याद करने हैं। सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 19 नहीं है यहाँ पर, हमारे मेन सेक्शंस है। तो ये सेक्शंस भी हमें लर्न करने हैं, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यू पूछ लिया जाए। ओके, कोएर्जन मतलब जब जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, किसी से सर पे गोली लगा के बोल रहे हैं करना ही पड़ेगा ये काम, ठीक है। अंडर इन्फ्लुएंस जैसे मैंने आपको अमिताभ बच्चन और उसके बेटे का एग्जाम्पल दिया था, या मैंने आपको महाराज मूवी का एग्जाम्पल भी दिया था, है ना। किसी के बहलावे में आके, बहकावे में आके, बिकॉज उसका उसका पोजीशन एक ऐसा है कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। फ्रॉड तो ऑफ कोर्स यहाँ हम क्रिमिनल लाइबिलिटीज में चले जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, मिस्टेक थोड़ा डिटेल में और हम देखेंगे आज कर पाएंगे या नहीं, बट बाकी टॉपिक्स को हम आज कोशिश करेंगे कवर करने की। ओके, क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन क्या है, लेट्स से अंडरस्टैंड। क्वेश्चन हम समझते हैं वैसे तो जबरदस्ती, पर लेट्स से है हमारे फैजल खान, अक्का नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इनको जो सरदार खान है अक्का मनोज वाजपेयी, उन्होंने बोला तेरे पास जो ये जादुई चिराग है ना, जो तेरे पास ये जादुई चिराग है मुझे दे दे, वरना ये जो मेरे हाथ में दिख रहा है ना, जो मेरे हाथ में दिख रहा है, ये मेरे हाथ से तेरे भेजे में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, भेजे में खाली घुस नहीं रहा था, हमारी पढ़ाई नहीं घुस रही थी, यहाँ पे गोली भी घुस सकती थी, ठीक है। तो बोला कि अगर अगर इफ यू डू नॉट गिव मी दिस जादुई चिराग, मैजिकल लैम्प, देन आई एम गोइंग टू शूट यू। ओके, एंड फॉर रिटर्न, बिकॉज मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझता हूँ, समझता है पर ढंग से नहीं समझता, क्योंकि खाली कंसिडरेशन तो दे रहा है, वट एवर कंसिडरेशन तो दे रहा है, बट क्या अपनी मर्जी से, बट क्या ये अपनी मर्जी से देने वाले हैं। क्या ये अपनी मर्जी से देने वाले हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी मनोज बाजपेयी को ये मैजिकल लैम्प? नो। एंड इफ द आंसर इज नो, क्योंकि मर्जी नहीं है, क्योंकि मर्जी नहीं है, इसलिए कंसेंट फ्री नहीं है, कंसेंट फ्री नहीं है। कंसेंट हमें सेक्शन 13 में बता रखा है,
और कंसेंट फ्री क्यों? व्हाट्स द रीजन? व्हाट्स द रीजन? रीजन इज कोएर्जन। कोएर्जन कौन सा सेक्शन में रखा है? सेक्शन 15 के अंदर 14 में बता रखा है कहाँ कहाँ माना नहीं जाएगा कि कंसेंट फ्री है, और इसमें से क्वेश्चन सबसे पहला है जो भी अभी हमने स्क्रीन पर देखा है। Okay, the term coercion has been defined under section 15 of Indian Contract Act. Coercion मतलब आप जब किसी से कुछ करा रहे हैं, डरा धमका के, थ्रेट कर रहे हैं, to commit any act forbidden by Indian Penal Code. ऐसा काम करवा रहे हैं जो नहीं करवाना, सामने वाला नहीं चाहते करना, आप जबरदस्ती करा रहे हो, इट इज फॉरबिडन बाय आईपीसी। ओके, और the unlawful detaining or threatening to detain any property to prejudice of any person whatever with an intention of causing any person to enter into an agreement. तो यहाँ पे आप जबरदस्ती किसी से एंटर करवा रहे हो किसी अग्रीमेंट के अंदर, इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल क्यों? क्योंकि अगर जिसके साथ जबरदस्ती हुई है उसके ऑप्शन पे, जो पर्सन अग्रीव्ड है उसके ऑप्शन पर इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कराया जा सकता है, एट द ऑप्शन of one who is aggrieved. Okay, very well. Now explanation दे रखी है, जैसे हमने समझ लिया, बट जो किताब में लिखा है उसे पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। इट इज इमटेरियल, मतलब इसका कोई तवज्जो ही नहीं है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वेदर नॉट इम्पॉर्टेंट, मीनिंग है इसका ये, दिस इज द मीनिंग, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कि टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, मीनिंग है इसका। Whether the IPC 45 or 1860 is or is not in force in the place where the coercion is employed. Section मतलब आईपीसी में 45 और 180 जरूरी नहीं वो है नहीं है, इमटेरियल है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन बोलती हूँ सेक्शन 15 के अंदर, तो क्वेश्चन हमारे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बता रखा है, और कंसेंट बोल रखा है कि जब क्वेश्चन के थ्रू कोई कंसेंट आ रही है, मतलब या तो किसी को धमका रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, देखते हैं साथ क्या कर दूंगा अगर तूने मेरे लिए नहीं किया, अगर तूने मेरा केस नहीं लड़ा देख तेरे साथ क्या कर दूंगा। अगर आपने मिर्जापुर भी देखी है तो वहाँ पर उस गुड्डू भैया के पापा जो लॉयर थे, यस, थ्रेटन कर रहे थे ना, टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, या फिर अनलॉफुली गैर कानूनी तरीके से अपने पास रख रहे हो, डिटेन कर रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो कि रख लूंगा, कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर पर्सन, इट इज क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन जो है एक पर्सन, क्वेश्चन में कम फ्रॉम ए पर्सन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स से जब मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मनोज बाजपेयी के बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये जो है इन्हें जबरदस्ती कर रहे हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी है, जबरदस्ती ले रहे हैं, ये जबरदस्ती ले रहे हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन में कम फ्रॉम पार्टी, पर्सन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, और इवन थर्ड पार्टी हो सकता है, ये खुद नहीं करे, कोई XYZ पर्सन है, वो बोल रहा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नहीं दिया ना इनको, चिराग नहीं दिया, देख भाई तेरा क्या करता हूँ, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, ठीक है जी। जब मैं अनलॉफुल डिटेनिंग के बारे में बात कर रही हूँ, अनलॉफुल डिटेनिंग आल्सो अमाउंट्स टू कोercion। मतलब लेट्स से इफ अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन्स or give a threat to detain in any property to the prejudice of any person, whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement, amounts to coercion. Let's say for example this is me, okay, and this is my sister। उसने मेरी सिस्टर ने मुझे मेरे ही घर में, माई ओन हाउस, माई की जगह में इसको आर ओन हाउस बोल देते हैं, क्योंकि हम दोनों रहते हैं ना यहाँ पर, मैं और मेरी बहन दोनों रहते हैं, शादी से पहले के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। हमारे ही घर में ये मुझे डिटेन कर रही है कि मेरे एक प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन कर दे, अगर नहीं करेगी ना मैं जाने ही नहीं दूंगी,
यहाँ पे प्यार से नहीं हो रहा जाने नहीं दूंगी, वट एवर मे बी द रीजन। यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर का तो अंडर इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, वहाँ उस कैटेगरी में भी आ जाएंगे, बट अल्टीमेटली यहाँ पे मैं डिटेनिंग टॉपिक समझा रही हूँ। यहाँ पर इस टॉपिक में मैं आपको डिटेनिंग समझा रही हूँ कि डिटेनिंग का क्या इम्पैक्ट होता है। ओके, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कोएर्जन के बारे में। तो हमने सेक्शन 19 की बात करी थी, हमने सेक्शन 13 बोला कंसेंट क्या होता है, 14 बोला कब कब कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं बोलेंगे, 15 में बोला कोएर्जन, 16 में बोला अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 में बोला फ्रॉड, 18 में बोला मिस रिप्रेजेंटेशन, 20, 21, 22 में बोला मिस्टेक, है ना। बट 19 कहीं नहीं बोला था। 19 अब हम बोल रहे हैं इफेक्ट ऑफ कोएर्जन। व्हेन द कंसेंट इज कॉज्ड, जब कंसेंट इसी वजह से हुई है, इट इज कॉज्ड बाय क्या, कोएर्जन, जबरदस्ती, थ्रेट करके, या फिर फ्रॉड से, या मिस रिप्रेजेंटेशन से, या अग्रीमेंट, यहाँ पे अग्रीमेंट जो है वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। ये वन पार्टी कौन है, जो अग्री है, जिसके साथ जबरदस्ती करी गई है, तो चाहे वो कोएर्जन की वजह से हो, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो, चाहे वो मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से हो, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल at the option of one, at the option of one, and this is the effect of coercion. Okay, the aggrieved party may opt to rescind, बोले तो cancel the contract. If the aggrieved party seeks to rescind the contract, he must restore the benefit so obtained under the contract. So let's say मुन्ना भैया मुन्ना भैया ने गुड्डू भैया को थार तो दे दिया था, थार तो दे दी थी, अपनी गाड़ी तो दे दी थी, अपनी कार तो दे दी थी, ठीक है, बट उसके बदले उन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे। अब बोल रहे मेरी गाड़ी है तो 18 लाख की, बट आपने मुझे 1 ही लाख रुपए दिए, मैं जबरदस्ती लिए गाड़ी, मुझे तो गाड़ी बेचनी ही नहीं थी, मुझे तो गाड़ी बेचनी ही नहीं थी। तो अगर मुन्ना भैया कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, तो ये जो अब ये कॉन्ट्रैक्ट को, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड करा रहे हैं, तो अब जो ये पैसे ने 1 लाख रुपए मिले थे, 1 लाख रुपए इनके पास आए थे ना, ये इन्हें वापस देने होंगे, दिस दे विल हैव टू रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी हो सकता था कि मेरी बहन मुझे बोले अगर तू नहीं जा रही ना, अगर तुम्हें साइन नहीं कर रही ना और रोक नहीं रही, तो मैं फांसी लटका लूंगी। व्हाट इज हैपनिंग, what is happening, it should be noted that threat to commit suicide also comes under coercion। अगर तुमने मेरी शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी, it is coercion, it is Indian Contract Act में it is voidable under section 15 और effect under section 19। okay, अब कुछ स्पेशल केसेस है विच आर प्रोन, जिनमें पॉसिबिलिटी, ऐसे बोलते हैं ना, दीज आर एक्सीडेंट प्रोन एरिया, सो ज्यादा पॉसिबिलिटी है, पीएनसी ज्यादा है यहाँ पर। Okay, are prone to be constructed cases of coercion as discussed. Prosecution, prosecution मतलब मैं तेरे पे कानूनी कार्रवाई करूंगा, prosecute करूंगा। A mere threat to prosecute a man or file suit against him does not constitute coercion। कोई तुमको बोल रहा ना, तू नहीं करना, तेरे खिलाफ केस करूंगा, केस तो एक लीगल एक्शन है जो हर एक सिटीजन के पास इंडिया में है ना। तो बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी को बोला कि देख तूने नहीं किया तो मैं केस करूंगा, तो इट इज नॉट अमाउंटिंग टू coercion, it is not amounting coercion, it is very important। Let me also highlight it for you guys, it does not constitute coercion। okay, so in the case of Andhra Sugar Limited versus State of AP, it was held that the compulsion of law is not coercion। आप कंपल्स करो ना किसी पे, लॉ बोल रहे हो कि भाई तू नहीं देना ना, देख मैं जैसे कानून के कटघरे में मिलूंगा, तो ये हो रहा हो, धमकी दे रहा हो, लेट्स से थ्रेट ही कर रहा हो, बट इट इज दिस वैलिड राइट। ओके, coercion, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक और इवन अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये नहीं है, इनमें से कोई सा नहीं है। अगर आप किसी को बोल रहे हो तो देखो मैं कोर्ट के चक्कर कटाऊंगा, लीगल कार्यवाही करूंगा, सो इट इज नॉट coercion। ओके, हाई प्राइसेस एंड हाई इंटरेस्ट रेट, चार्जिंग हाई इंटरेस्ट रेट, हाई प्राइस एटसेट्रा, अगेन इज नॉट coercion। आप पे जबरदस्ती थोड़ी ना, आपको नहीं लेना मत लो, मैं साड़ी 1 लाख की भेजती हूँ, कोई 20,000 के बेच रहा है, ले लो वहां से,
मैं तो इतने की बेचूंगी। मैं आप आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर रही, खरीदो ना खरीदो आपकी मर्जी है, ठीक है। इंटरेस्ट पे तुम मेरे से पैसे ले रहे हो, कोई जना 10% दे रहा है, मैं 36% में देना चाहती हूँ, तुम्हारी मर्जी है, लो नहीं लो, इट इज योर विश, आई एम नॉट थ्रेटनिंग यू एंड इज देयरफॉर नॉट प्रोहिबिटेड अंडर आईपीसी। आईपीसी 1860 में प्रोहिबिटेड भी नहीं है, ओके। अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड, अब ये समझेंगे। कंसेंट टू अग्रीमेंट मे एट टाइम्स यू ऑब्टेन बाय थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड, एंड यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट लेट मी जस्ट टेल यू, here it is, here it is voidable अंडर सेक्शन 6, अंडर सेक्शन 90 है। तो हमने थोड़ी देर पहले ना पीछे भी देखा है ना, अगर सुसाइड करके जोर जबरदस्ती कर धमकी दे के किसी से ले रहे हो तो वो कंसेंट जो है वो वैलिड कंसेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है, बिना क्वेश्चन के कंसेंट नहीं कहलाएगा। ए थ्रेटन टू कमिट सुसाइड, ए ने कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगा इफ हिज वाइफ डिड नॉट एग्जीक्यूट अ सेल डीड इन फेवर ऑफ his brother, okay, the wife executed the sale deed, this transaction is voidable due to undue influence, voidable due to coercion, void being immortal और void being forbidden by law। देखो सुसाइड करने की बात कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, coercion है, coercion है, इसलिए आंसर डी है। इजी राइट, इजी पीसी लेमन स्क्वीजी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अंडू इन्फ्लुएंस वैसे सबसे क्लासिक एग्जांपल है, जो अभी रिसेंट महाराज मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे, इट इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ अंडू इन्फ्लुएंस। लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक बाबा जी ने एक बाबा जी ने इन मियाँ बीवी को बोला कि अगर आपको एक और संतान चाहिए या घर चाहिए या जमीन चाहिए या वट एवर इट इज, कुछ भी बोला, तो आपको इसको मारना पड़ेगा और फिर मैं इसे जिंदा कर दूंगा। बताइए क्या ये मार रहे हैं? ऐसे भी रिसेंटली एक केस हुआ भी था हरिद्वार में, है ना, जो बच्चे को कैंसर था, फिर पानी में गंगा मैया में कुछ मिनट के लिए रखो जब तक कि उसके अंदर से जो इविल स्पिरिट्स है वो निकल नहीं जाए, और फिर कैंसर हट जाएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके कर लिया इन्होंने, ठीक है। ऑफ कोर्स उसके रेपरकशन है, उतनी डिटेल में हम जान ही रहे हैं, बट गाइस पीपल कम अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, एंड व्हेन पीपल कम अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड दे गेट टू नो दैट, उस केस में क्या होता है, सेक्शन 16 उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 16 बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, Indian Contract Act defines undue influence as a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate, is in a position to influence। जैसे डॉक्टर ने अपने पेशेंट से कुछ कहा तो आप इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो ना, yes, dominate the will of the other and uses the position to obtain an unfair advantage। ये बाबा जी का unfair advantage ले लेते जैसे ही, ठीक है। in particular and without prejudice to generality of the foregoing principle, a person is deemed to be in a position to dominate the will of another। हम इन जनरल बताते हैं कब कब कोई बंदा की एक ऐसी पोजीशन में कि सामने वाले की विल को, सामने वाले की इच्छा को डोमिनेट कर सकता है, कब, जब where he holds a real or apparent authority over others, like बाबा जी जैसे बेटा बाप पे, या फिर बाप बेटे पे, या फिर डॉक्टर और उसका पेशेंट, या लॉयर एक अटर्नी और उसका क्लाइंट, यस, और where he stands in a fiduciary relationship। fiduciary relationship is based on trust, like a teacher student also, like a teacher student also, okay, based on trust, where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental or bodily distress, that also is undue influence। आप किसी कोई आपसे वीकर है,
ठीक है, बिकॉज मे बी वो मेंटली इल है, बॉडली डिस्ट्रेस है, तो आप एक ऐसी पोजीशन में हो कि आप वहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जब अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो कॉन्ट्रैक्ट डू यू थिंक इज वैलिड? ऑफ कोर्स नॉट, it is again voidable. Okay, it is again voidable. Now when a person who is in a position to dominate the will of another enters into contract with him, मैं आपको डोमिनेट कर सकती हूँ और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हूँ, and the transaction appears on the face of it or on the evidence adduced to be unconscionable. जैसे मान लेते हैं मैं टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट है, ठीक है, मैंने कहा चलो पार्टनरशिप करते हैं, आप हो गए 20 साल के, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन क्लियर कर लिया, 19 साल के हो गए, आप यू आर मेजर, आपके साथ मैंने पार्टनरशिप किया, मैंने कहा देख मैं सिखाऊंगी, मैं करूंगी, मैं तू तो नो यू लर्न ऑन द वे, तेरे को मैं 20% दे दूंगी, 80% मेरे। अब देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी है, तो ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लग रहा है ये तो गलत हो रहा है, काम सारा तुम कर रहे हो और 80% मैं ले रही हूँ, 20% तुम ले रहे हो, या फिर एविडेंसेस ऐसे आते हैं कि अनकॉन्शियस होके आपने इस 80% पे, इस 20% पे या इस 2% पे, व्हाट्सएवर इज द केस, आपने अग्री किया है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट सच कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस शैल लाई अपॉन द पर्सन इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये है एक टीचर और ये है एक स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है जो डोमिनेट कर सकता है, द पर्सन हु कैन डोमिनेट इज दिस, या लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कोई स्पिरिचुअल गुरु बता रहे हैं, बाबा जी, अक्का बाबा जी, उसने अपने एक फॉलोअर को यहाँ पर जब बात कर रहे हैं तो कौन किसके में आ रहा है, डोमिनेटिंग पोजीशन में ये है, ये डोमिनेट कर सकते। अब अगर ये केस कर देते हैं, इन दोनों में से कोई भी केस कर देता है, कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाते हैं कि भैया हमारे पे ना अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से हम हमारे से साइन कराए गए थे या हमारे से कुछ काम कराया गया था, तो यहाँ पर केस कौन कर रहा है, ये लोग, तो ये कौन है, प्लेंटिफ, जो केस करते होते हैं वो होते हैं प्लेंटिफ। ठीक है, तो अगर मैंने आप पे केस किया कि आपने मेरी चोरी करी है, तो मैं हुई प्लेंटिफ और आप हुए डिफेंडेंट। तो हमेशा जो प्रूफ ऑफ बर्डन है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि ये साबित करना है कि हाँ इन्होंने मेरी चोरी करी है, डिफेंडेंट ने मेरी चोरी करी है, वो प्लेंटिफ पे होता है। तो अगर इन्होंने केस किया है, जनरलिटी में बात करते हैं तो इनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होना चाहिए था, बट इस केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में इनको इनको बताना है, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्लेंटिफ है। ओके, अब हो सकता है यहाँ पे हर केस में प्लेंटिफ वो ना ये ही ना हो, देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि ये प्लेंटिफ है, बट जो डोमिनेटिंग पोजीशन में, बात ये है कि जो डोमिनेटिंग पोजीशन में है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा, पर्सन हु इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन उसको ये प्रूव करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ है उसके पास कि हाँ भैया मैंने मेरे जोर जबरदस्ती से नहीं, एक्चुअली जोर जबरदस्ती तो क्वेश्चन आ जाएगा, ये मेरे बहलाने फुसलाने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन whom? Person in a position to dominate, person in a position to dominate. Am I clear to everybody? Important and easy. Nothing in this subsection shall affect the provisions of section 111 of Indian Evidence Act 1872. एविडेंस एक्ट में प्लेंटिफ के ऊपर होता है ना, ये मैंने बताया ना, इन जनरल प्लेंटिफ को करना होता है कि ये साबित करना होता है कि इसने मेरी चोरी करी है, इसने खून किया, व्हाट्सएवर। बट इस केस में जो प्रूफ ऑफ बर्डन है, इट इज गोइंग टू बी ऑन समबडी हु इज इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन। ठीक है, अब there are presumptions of undue influence, जैसे कि पेरेंट चाइल्ड, गार्जियन वार्ड, डॉक्टर पेशेंट, सॉलिसिटर क्लाइंट, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, रिलीजियस एडवाइजर एंड डिसाइपल, फियांसे एंड फियांसी, ये सब लोग ऐसी रिलेशनशिप बोल रहे हैं हम कि ये लोग अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए जब मैंने अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल लिया था वो इस पेरेंट चाइल्ड में आ जा रहा है। ठीक है जी,
Now, there is, however, no presumption of undue influence in the following cases. अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट है, डेटर क्रेडिटर है, हस्बैंड वाइफ है, इन केस में पेरेंट चाइल्ड में तो हो सकता है undue influence हो, बट हस्बैंड वाइफ में नहीं हो सकता. इंपॉर्टेंट है, यहाँ से केस भी बन सकता है. ओके, इम्पॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. एमसीक्यू आराम से आ सकते हैं यहाँ से. ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना. The wife has to be पर्दा नशीन for this presumption. पर्दा नशीन मतलब पर्दे में जो रहती हैं, पर्दा नशीन वुमेन. ठीक है, वहां पे हो सकता है due to some community pressure etc. You are under the undue influence. In these undue influence, in these cases undue influence has to be proved. वैसे तो हस्बैंड वाइफ में बोल रहे हैं कि प्रिजम्पशन ही नहीं है कि undue influence हो सकता है, बट पर्दा नशीन वुमेन के केस में हो सकता है क्योंकि वो समाजी दबाव के कारण इस पर्दे में भी हैं. Okay, going through the definition of undue influence in section 16 we find the following two elements. दो elements हैं. क्या दो element है? कि relationship जो subsist कर रही है दो parties के बीच में, जो contract में आ रहे हैं, वहाँ पे एक party dominate कर सकती है दूसरी party की will को, मर्जी को. दूसरा, he uses that position. पहली बात तो आप एक इस position में होने चाहिए कि आप dominate कर सकते हैं, और एक बारी आप पोजीशन में, हम पोजीशन को देख पा रहे हैं तो हम ये भी समझ पा रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंटर जो हमें देखना है वो ये है कि आपने उस पोजीशन का इस्तेमाल किया ये अनड्यू एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए. The person intending to avoid the contract on the ground of undue influence must prove both the influence. जो मान लेते हैं, जो भी बंदा बोल रहा है, जो person who is intending to avoid the contract, let's say for example, देखो हमने यहाँ पढ़ा कि जो पर्सन ऑफ प्रूविंग है वो किसके ऊपर है, जो पर्सन, एक बंदा ऐसी पोजीशन में जो डोमिनेट कर सकता है विल को. अच्छा, अब हम यहाँ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. हम क्या बोल रहे हैं, जो पर्सन इंटेंड कर रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किए कर सके, उस बंदे को प्रूव करना है. तो कहीं ना कहीं दो ऑपोजिट बातें बता दी हैं हमने. ठीक है, तो डेफिनेटली जब क्वेश्चन ट्रिकी आएंगे, तो हमें इन बात का ध्यान रखना है, कि अगर आपसे बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली ये बोल के कि आप एक ऐसी पोजीशन में डोमिनेट कर सकते हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा. तो हाँ, जो पोजीशन, जिसकी पोजीशन डोमिनेटिंग वाली है उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है. बट मान लेते हैं क्वेश्चन इस सेंस में आता है कि जो बंदा अवॉइड करना चाह रहा है कॉन्ट्रैक्ट, अगर बंदा अवॉइड करना चाह रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो हाँ, उस बंदे को प्रूव करना पड़ेगा दोनों एलिमेंट्स को. ये एलिमेंट्स सब प्रूफ करने पड़ेंगे. प्रूफ ऑफ बर्डन कि अंडर इन्फ्लुएंस से ही मेरे को इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा है, ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी इस बंदे को जो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाह रहा है, जस्ट इन केस कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो. ओके, सेक्शन 19A में बोल रखा है दैट व्हेन द कंसेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस द अग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन. है ना, जब मैंने अमिताभ बच्चन का एग्जांपल पकड़ती हूँ, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हु थिंक इज अग्रीव्ड. ओके, जिसका कंसेंट इस वजह से लिया गया था. द अग्रीड पार्टी मे ऑप्ट टू रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को. अग्रीड मतलब जिसके साथ दुख पीड़ा हुई है. Yes, if the aggrieved party seeks to rescind the contract, he must restore the benefits. Of course, we have told, जैसे हमने सर पे गोली रख के मनोज वाजपेयी ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मैजिकल लैंप लिया था 1 लाख रुपए देकर या 10,000 रुपए देकर, तो 10,000 रुपए वापस देने पड़ेंगे. 18 लाख वाली गाड़ी 1 लाख रुपए मुन्ना भैया से गुड्डू बहन ली थी, तो ये जो 1 लाख रुपए मुन्ना भैया ने लिया है इन ऑर्डर टू एंटर इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, बेनिफिट्स वापस करने पड़ेंगे. बेनिफिट वापस करने पड़ते हैं एक्सेप्ट इन केस ऑफ माइनर, जिसके अंदर हम मोरिबी वर्सेस धर्मोदास घोष पढ़ के आए हैं. तो हमने चाहे कोर्जन देखा चाहे अनड्यू इन्फ्लुएंस देखा, बात दोनों में हमने सेम करी हुई है. Okay, if the aggrieved party seeks to rescind the contract, he must restore the benefits so obtained.
जो ऑब्टेन आपने किए हैं इस दौरान वो वापस करने होंगे अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज द कोर्ट में सीम जस्ट, कोर्ट को ऐसे सही लगे वैसे. ओके, लेट्स सी एग्जांपल. ए सन has forged B's name to a promissory note. B, under the threat of prosecuting a son, obtains a bond from A for the amount of forged note. If B shows in this, the court may set the bond aside. इस केस में कोर्ट असाइड कर सकता है क्योंकि यहाँ पर धमकी दी जा रही है, पैसे ले लिए गए हैं. ओके, नेक्स्ट. A money lender advances 100 to B, an agriculturist, and by undue influence induces B to execute a bond for rupees 200 with interest at 6% per annum. 100 रुपए दे के 200 रुपए ले रहा है, undue influence है ना, तो यस अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, avoidable agreement actually. The court may set the bond aside, ordering B to pay rupees 100 with such interest as made safe seem just. 100 रुपए लिए 100 रुपए वापस देने, 200 नहीं देने. The court has discretion. कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट की मर्जी है to direct the aggrieved party for giving back the benefit whether in whole or in part or set aside the contract without any direction to refund. There is a possibility कि कुछ refund करने को बोले ही नहीं. तो आइए क्वेश्चन देखेंगे. A contract which is vitiated by undue influence is declared as which one of the following by Indian contract? undue influence है, voidable है. सिंपल, ऑप्शन नहीं भी देखोगे तो ही पता है. undue influence है, कॉन्ट्रैक्ट voidable है, avoidable एट द ऑप्शन ऑफ पर्सन हु हैज बीन, जिसका नाजायज फायदा उठाया गया है. अब फ्रॉड एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, अभी करना चाहिए या मिस रिप्रेजेंटेशन के साथ करना चाहिए. ओके, लेट्स डू दिस इन नेक्स्ट सेशन. ओके, यहाँ पे आज खत्म करते हैं. लास्ट सेशन और आज वाला सेशन बहुत बड़ा नहीं था, बट ठीक है, जितना हम पढ़ेंगे उतना अच्छे से पढ़ेंगे. नेक्स्ट सेशन हम फ्रॉड करते हैं. 10 की जगह 12 क्लास लग जाएंगी, बट जितना करेंगे उतना तो अच्छे से करेंगे, है ना. आज हम 8th क्लास करे हैं हमने. बस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है अब, बट हर एक पॉइंट जहाँ जहाँ अब हम बातें कर रहे हैं लास्ट सेशन से अभी तक हम जितनी भी बातें करने वाले हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है. लास्ट 40% ऑफ द सिलेबस हमारा इंपॉर्टेंट है ही. वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, अगर पहला नहीं समझोगे तो बाद वाला नहीं समझ पाओगे, बट बाद वाला एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रखता है. ठीक है, तो चलिए गाइस, विद दिस आई विल टेक योर लीव. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. वहाँ पे हम फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और अपने सेशन को, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे. फॉर नाउ दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM दिशा दुआ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. बाय बाय डियर माय स्टूडेंट्स, माय प्यारे प्यारे बच्चों. बाय बाय.